एक देश में जहां करोड़ों बच्चे एक शिक्षक की आवाज पर भरोसा करते हैं, जहां एक पत्रकार की कलम को सच का हथियार माना जाता है, वहां आज वो कलम और वो आवाज आमने सामने है, अदालत के कटघरे में है, 330 पन्नों के साथ। और सवाल सिर्फ एक, सच किसके साथ है? नमस्कार, मैं हूं सुमन शुक्ला और आपका स्वागत करती हूं 7 टीवी पर, जहां देश की आवाज और जनता का सवाल सीधे लिए जाते हैं। जो बात चाय की चर्चा में थी, जो बात सोशल मीडिया की स्क्रीन पर थी, जो बात स्टूडियो की डिबेट में थी, आज वो बात दिल्ली हाई कोर्ट की फाइल में है। 330 पन्ने, 8 आरोपी, 2 करोड़ रुपए की मांग और नाम खान सर का। वो खान सर जिन पर देश के लाखों बच्चों को नाज है, वो खान सर जिनकी एक वीडियो करोड़ों व्यूज पाती है, वो खान सर जो आज अदालती दस्तावेजों में एक आरोपी हैं। जुबान से शुरू हुई जो जंग थी, अब कागजों में ढल गई। जो बात चाय की चुस्कियों में थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट तक चली गई। सच कहना हक है, मगर हद भी होती है। आज वही हद इतिहास बन गई। सोचिए, सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक बहस, एक टीवी डिबेट से उठी एक चिंगारी और देखते ही देखते वो आग पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट तक। आपने सही सुना, वो भी 330 पन्नों की याचिका के साथ। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा, 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग के साथ। और नाम आया खान सर का, अभिनय, मैथ्स का और उन तमाम शिक्षकों का जिन्हें देश के लाखों बच्चे अपना आदर्श मानते हैं। बात कुछ दिन पहले की है। एक टीवी डिबेट हुई और उसी टीवी डिबेट से एक विवाद जन्मा। चर्चित टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से कुछ टिप्पणियां हुई। उधर से जवाब आया खान सर समेत कई बड़े ऑनलाइन शिक्षकों की तरफ से। जो शुरू हुआ जुबानी, वो बढ़ता गया सोशल मीडिया पर, पोस्ट हुई, वीडियो बने और कटाक्ष हुए। अब जरा समझिए, ये सब जब तक जुबानी था तब तक खबर थी, लेकिन जब 330 पन्नों की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई, तब ये सिर्फ विवाद नहीं रहा, ये इतिहास बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक बात को। पहला पॉइंट, अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप का कहना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक तरीके से बदनामी फैलाने का अभियान चलाया गया। इससे उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और पेशेवर छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने याचिका में बताया और याचिका में साफ साफ कहा गया, ये सामान्य आलोचना या असहमति का सवाल नहीं है। उनका कहना है कि अगर कोई उनके विचारों से असहमत होता और राय रखता तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दे पर बात करने के बजाय उनके चरित्र और ईमानदारी पर ही सवाल उठाए। तीसरा पॉइंट, अंजना ओम कश्यप ने नीट परीक्षा विवाद पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ शिक्षकों और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर टिप्पणी की थी। उनका कहना है वो टिप्पणी एक सार्वजनिक मुद्दे पर सामान्य पत्रकारिता के दायरे में की गई थी। चौथा पॉइंट, इस बहस के बाद कई प्रतिष्ठित लोगों ने, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। याचिका में कहा गया कि इन लोगों ने सिर्फ असहमति नहीं जताई, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। पांचवा पॉइंट उन्होंने याचिका में बताया कि मार्च 2026 से लेकर 4 जून 2026 तक सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर उनके खिलाफ कई पोस्ट, वीडियो और टिप्पणियां डाली गयी। छठा पॉइंट, इन पोस्ट में उन्हें अपमानजनक नामों से पुकारा गया, बेईमान बताया गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनका किसी सार्वजनिक बहस से कोई संबंध ही नहीं था। याचिका में कहा गया इसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। सातवां पॉइंट, याचिका का सबसे गंभीर आरोप, एक व्यक्ति ने उनकी बेटी और परिवार को भी इस विवाद में घसीट लिया। उनकी बेटी के स्कूल जैसी निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से उजागर की गई। याचिका में कहा गया यह केवल उन्हें डराने और व्यक्तिगत रूप से तोड़ने के लिए किया गया है। आठवां पॉइंट, इन पोस्ट और वीडियो के बाद उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिली, उन्हें परेशान किया गया और अनचाहे संदेश भेजे गए। 9वां पॉइंट, याचिका में कहा गया जिन लोगों ने ये बातें कही
वो साधारण लोग नहीं हैं, वो बड़े शिक्षक हैं, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाले हैं, जिनकी बात लाखों लोग सुनते और मानते हैं। इसीलिए उन्हें पता था कि उनके बयान तेजी से फैलेंगे। 10वां पॉइंट, जो बातें शुरू में कही गई उन्हें बाद में कई और लोगों ने आगे फैलाया। इससे बदनामी और ज्यादा लोगों तक पहुंची और नुकसान कई गुना बढ़ गया। याचिका में कहा गया, ये कोई 1-2 पोस्ट की बात नहीं बल्कि लगातार चलाया गया अभियान था। 11वां पॉइंट, उनका कहना है कि उनके खिलाफ कही गई बातें झूठी थी, दुर्भावना से भरी थी और लोगों की नजर में उन्हें गिराने के लिए कही गई थी। इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा, भरोसे और पेशेवर छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। 12वां पॉइंट, यह नुकसान अभी भी जारी है क्योंकि वो सामग्री, वो वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है और लगातार लोगों तक पहुंच रही है। याचिका में 4 प्रमुख मांगे हैं जो अदालत से की गई हैं। पहली, उनके खिलाफ डाली गई मान हानिकारक सामग्री यूट्यूब, एक्स और मेटा तमाम प्लेटफॉर्म से हटाई जाए। दूसरी, ऐसे कंटेंट फैलाने वालों की जानकारी सार्वजनिक की जाए। तीसरी मांग उन्होंने जो अदालत के सामने रखी है वो है सभी डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। और चौथी मांग, उन्हें हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन असली सवाल यहाँ खड़ा होता है, यह मामला सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं है, ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी और मानहानि की सीमा दोनों के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। एक तरफ मुख्य धारा की पत्रकारिता जो कहती है कि उसने सार्वजनिक मुद्दे पर टिप्पणी की, दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षक जिनके करोड़ों छात्र हैं जो कहते हैं उन पर व्यक्तिगत हमले हुए, और बीच में वो छात्र जो अपने शिक्षकों को कटघरे में देखकर हैरान हैं। 7 टीवी का अपना स्पष्ट मानना है, आलोचना का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन किसी के परिवार को, किसी की बेटी को निशाना बनाना यह न पत्रकारिता है न अभिव्यक्ति की आजादी, वो एक रेखा का उल्लंघन है। अब अदालत तय करेगी कौन सही था और कौन गलत। खान सर पर पटना में हत्या के प्रयास का मुकदमा पहले से दर्ज है, अब दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी। दोनों मामले अलग हैं, लेकिन एक बात एक जैसी है, हर विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान उस छात्र का होता है जो सिर्फ पढ़ना चाहता है। सवाल सिर्फ एक मुकदमे का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जहां एक शिक्षक को अदालत जाना पड़े और एक पत्रकार को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़े। कहां जा रहे हैं हम? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और ये सवाल आपसे है, मुझसे है, हम सबसे है। मैं हूँ सुमन शुक्ला और आप देख रहे थे 7 टीवी भारत। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए ताकि हर सच आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।